हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीरोफाइटिक प्लांट यानी कि मरुद्भिद पादप क्या होते हैं, साथ ही साथ उनकी एग्जाम्पल दिखाएंगे और एक से दो उनके मॉडिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से उनमें मॉडिफिकेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जीरोफाइटिक यानी कि आपको मरुद्भिद पादप होते क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो देखिए, ऐसे पादप जो कि पानी की कमी वाले स्थानों में उगते हैं, तो जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ जो पौधे उगते हैं उनको हम जीरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद पादप कहते हैं। आप जैसे रेगिस्तान वगैरह में देख सकते हैं, इसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हैं जीरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद पादप के। उनमें से सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप अक्सर देख सकते हैं अपने घरों के आसपास, जैसे बेर का एग्जाम्पल हो गया जो कि हमारे पास ही है। आप देख सकते हैं बेर का जो बोटेनिकल नेम होता है वो जिजिफस जुजुबा होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेर के अलावा आप पाएंगे कि जो बबूल का पौधा होता है एकेसिया अरेबिका, जिसका बोटेनिकल नेम होता है, आप एकेसिया अरेबिका में भी देख सकते हैं। इसके अलावा नांग फनी यानी कि कैक्टस के प्लांट में भी आप देख सकते हैं। या इसके अलावा जो भी अधिकतर आप कह सकते हैं कि जो भी कैक्टेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले जो भी पौधे हैं मुख्य रूप से वो भी जीरोफाइटिक प्लांट ही कहलाते हैं। तो जीरोफाइटिक प्लांट में आप पाएंगे कि ये सभी पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, और इसी कारण से इनमें पाएंगे कि इनकी बॉडी की कई सारी संरचनाएं जो है रूपांतरित हो जाती है। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे हमारे पास बेर का प्लांट है यानी जिजिफस जुजुबा का प्लांट है। इसकी जो लीफ होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी जीरोफाइटिक प्लांट की जो लीफ होती है उसका जो आकार होता है वो छोटा होता है, अर्थात मरुद्भिद पादपों की जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है। उसका रीज़न क्या होता है? देखिए, हर एक पौधे में आप पाएंगे कि जो पानी होता है, पानी को बाहर निकालने के लिए दो विधियां होती हैं मुख्य रूप से, जिसमें से पहली विधि है ट्रांसपायरेशन, जिसको कि हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पानी की जो अतिरिक्त मात्रा होती है पौधे के अंदर, वो ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं गुट्टेशन या बिंदु श्रावण कहते हैं। बिंदु श्रावण के माध्यम से क्या होता है, आप देखे होंगे अक्सर ठंडी के माहौल में देखे होंगे आप कि क्या होता है कि पत्तियों के किनारे से पानी की बूंदों के रूप में जो जल की हानि होती है उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु श्रावण या गुट्टेशन कहते हैं। तो देखिए, पानी की बूंदों के रूप में जो जल की हानि होती है उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु श्रावण कहते हैं। वहीं पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना पत्तियों से क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना किसका, पानी का। और कहाँ से उत्सर्जन होगा, तो पत्तियों से उत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन की आप यदि दर ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए एक उपकरण आता है जिसका नाम है गेनांग पोटोमीटर। उसकी सहायता से आप वाष्पोत्सर्जन की दर भी माप सकते हैं। तो देखिए, आप पाएंगे कि जो भी जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें पत्तियां जो होती है वो छोटे आकार की होती है। चाहे आप शीशम देखेंगे या शीश का प्लांट देखेंगे, इसके अलावा एक एशिया का या बेर का किसी का भी प्लांट आप देखेंगे, जो भी जीरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद पादप होते हैं उनकी पत्तियां छोटी होती है। अब देखिए, यदि पत्ती छोटी होती है तो पत्ती का आकार क्या होगा, पत्ती का जो एरिया है छोटा है। अब जब पत्ती का एरिया छोटा है तो उसमें रंध्र या स्टोमेटा की संख्या होगी कम। अब जब रंध्र या स्टोमेटा की संख्या होगी कम तो वाष्पोत्सर्जन भी होगा कम। तो इस प्रकार से पत्तियां छोटी हो जाती है, जो कि मुख्य रूप से एक रूपांतरण है जल की कमी को कम करने के लिए। तो इसीलिए पत्तियां जो है छोटी होती है, आप अक्सर देखे होंगे किसी भी जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर। इसके अलावा हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाएंगे अभी नांग फनी का। और नांग फनी में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो उसका तना होता है वो पत्ती समान संरचना में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फिल्लोक्लेड यानी या आप फाइलोक्लेड कह सकते हैं। इसके अलावा इसको हम हिंदी में पर्णाभ स्तंभ भी कहते हैं। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं नांग फनी का। तो आप नांग फनी में यानी कि कैक्टस के प्लांट में आप देख सकते हैं, इसको बेसिकली ओपोन्सिया का प्लांट भी कहते हैं। तो देखिए, नांग फनी में आप पाएंगे कि इसमें कई सारी आपको एक्सिलरी वर्ड यानी कि अपस्थानिक कलिकाएं आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप पाएंगे कि जो नांग फनी का पौधा होता है यानी जो कैक्टस का पौधा होता है, बेसिकली ये कैक्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कैक्टेसी फैमिली अर्थात ऐसी फैमिली जिसके पौधों में कांटे पाए जाते हैं, या कांटे नुआ जो फैमिली होती है उसको हम कैक्टेसी फैमिली कहते हैं। तो स्पाइंस पाए जाते हैं। आप जगह जगह देख सकते हैं कि जो नांग फनी का पौधा होता है उसमें स्पाइंस पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कई जगह पत्तियां जो है रूपांतरित हो जाती है किसमें, कांटों में। जीरोफाइटिक का एक ये भी प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें जो भी पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। जब पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाएगी तो इस प्रकार से रंध्र उसके बंद हो जाएंगे, यानी स्टोमेटाओं की संख्या हो जाएगी कम, जिस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन में कमी आएगी और पानी की अतिरिक्त मात्रा की हानि नहीं हो पाएगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पर्णाभ स्तंभ यानी कि फाइलोक्लेड क्या होता है। तो देखिए, आपको नांग फनी की ये जो एक शाखा है इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पत्ती नुमा संरचना में रूपांतरित हो गई है। ये एक्चुअल में नांग फनी का एक स्टेम यानी कि तना है, और इसका तना रूपांतरित हो गया किसका, एक पत्ती नुमा संरचना में और एक चपटी संरचना में तथा मांसल संरचना में।
अब इसके अंदर आप पा सकते हैं कि ये भी एक जीरोफाइटिक प्लांट है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको ये याद रखनी है कि जो भी जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं उसमें जो नागफनी होता है, इसमें जो रंध्र होते हैं वो हमेशा आपको याद रखना है कि रात्रि के समय खुलते हैं। अक्सर आप पाएंगे कि जितने भी पौधे होते हैं उनमें रंध्र जो होते हैं वो दिन के समय खुलते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। लेकिन जो नागफनी का पादप होता है ये एक ऐसा पादप है जिसमें रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। तो इसमें आप पाएंगे कि जो इसका तना है ये आप देख सकते हैं कि चपटा हो गया है और चपटा होकर के फ्लैसी हो जाता है। फ्लैसी का मतलब होता है मांसल हो जाता है, जो कि पानी को स्टोर करके रखता है, यानी लंबे समय तक पौधा अपने आप को सर्वाइव कर सके उस स्थान पर जहाँ पर पानी की कमी है। अब आप इसमें पाएंगे कि यहाँ पे जगह जगह देख सकते हैं आपकी गांठ-नुमा संरचना पाई जाती है। तो नागफनी में आपको जो जगह जगह यहाँ पे गांठ-नुमा संरचना पाई जाती है, इन गांठ-नुमा संरचनाओं को या आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी तने पर जो जगह जगह गांठ-नुमा संरचना पाई जाती है उसको हम कहते हैं पर्व संधि या नोड, और दो नोड के बीच की दूरी को हम कहते हैं इंटर नोड। तो इंटर नोड आपको और नोड याद रखना है। नोड क्या होता है यानी पर्व संधि क्या होता है, तो तने पर जगह जगह पाई जाने वाली गांठों को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं या पर्व संधि कहते हैं। और पर्व संधि से ही आप पाएंगे कि किसी भी पौधे में पत्तियां यानी कि अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ ये है कि पत्तियां जो है मुख्य रूप से कांटों में रूपांतरित हो गई है और कांटों में रूपांतरित होकर के वाष्पोत्सर्जन को कम करने का काम करती हैं। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि पर्णाभ स्तंभ यानी कि फाइलोक्लेड क्या होता है। तो फाइलोक्लेड आपने देखा कि किसी भी जीरोफाइटिक में यदि तना जो है मांसल हो जाता है और चपटा होकर के पत्ती नुमा संरचना धारण कर लेता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड यानी कि पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। अब इसमें आप पाएंगे कि जो नागफनी का प्लांट होता है इसमें हमने आपको बताया कि जगह जगह क्या पाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्व संधि पाई जाती है और पर्व संधि से ही नई पत्तियां या नई नई कलिकाओं का उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि पर्णाभ स्तंभ क्या होता है, किसी भी पौधे पर यदि पत्ती नुमा संरचना धारक तना हो जाता है अर्थात तना जो है चपटा मांसल होकर के पत्ती नुमा संरचना धारण कर लेता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल हमने जो आपको बताया वो क्या होता है कि जैसे बेर में हमने बताया कि जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है, अर्थात जीरोफाइटिक प्लांट की ये भी विशेषता होती है कि इनमें पत्तियां जो होती है वो छोटी होती है, जिस कारण से इनको एरिया कम मिल पाता है और बाष्पोत्सर्जन की हानि कम होती है। यदि एरिया ज़्यादा होगा, जैसे कि आप हाइड्रोफाइटिक प्लांट में देखेंगे इसके विपरीत, तो किसी भी जलोदविद पादप में जो आप देखेंगे तो उनकी पत्तियाँ बहुत बड़ी होती है। चाहे आप किसी भी हाइड्रोफाइट को लेंगे उनमें पत्तियाँ जो है अधिकतर बड़ी होती है। चाहे आप ट्रापा को लेंगे, चाहे पिस्टिया लेंगे, किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट को आप लेंगे उनमें पत्तियाँ जो है काफ़ी बड़ी आकार की होती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में होता है। क्योंकि पानी में रहने वाले पादपों में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण से जल की ज़्यादा मात्रा को बाहर निकालने के लिए उनकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है पत्ती की, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है और पानी की हानि ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जीरोफाइटिक प्लांट में आपको याद रखना है कि ऐसे सभी पादप जो कि ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, ऐसे पादपों को ही हम जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।